सभी को जय मसीह की। इस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्रियो, बहुत दिनों के बाद माफ़ी चाहता हूँ, बहुत दिनों के बाद मैं हिंदी चैनल पे आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ वचनों के द्वारा मैं आपसे बातें करूँ और कुछ विशेष बातों को जिससे आप लोगों के आत्मिक जीवन में उन्नति हो, जिससे आप लोगों की आत्मिक जीवन में परिवर्तन हो, कुछ ऐसी बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ जिससे प्रभु आपको सही अगुवाई मिले, सही मार्गदर्शन मिले और आप सही दिशा में जा सकें। तो मेरे प्रियो, आइए, आज का जो संदेश है बहुत अच्छा है, इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं शुरू से आखिर तक देखें, इसलिए कि जो भी बातें मैं आपके बीच में रखूँगा वो आपको पता चले। और तो मेरे प्रियो, आइए हम लोग विषय को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि विश्वासी सफ़र में हमारा क्या क्या काम है। तो विश्वासी सफ़र में हमारा क्या क्या काम है, यह हमारा विषय है। तो इस विषय के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने 6 बातों को 6 पॉइंट बना के रखा है कि 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट के 6 पॉइंट बना के रखा है। तो 6 पॉइंट कौन कौन से है, ये एक एक पॉइंट को मैं आपके बीच में रखता जाऊंगा और उसके साथ में वचन को भी रखूंगा। तो मेरे प्रियो, तो मैं एक एक स्टार्ट करूंगा, एक एक पॉइंट को रखूंगा और आपको कुछ बातों को सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं विश्वासी सफ़र में हमारा क्या क्या काम है। तो पहला पॉइंट है कि प्रार्थना करना है। तो विश्वासी सफ़र में हमारा क्या काम है? प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए हमें मसीह यीशु ने आज्ञा दिया है। प्रार्थना करना मतलब बोलना, और वो भी मसीह के साथ बात करना। और यीशु मसीह के साथ बात करना तो मतलब हमें आज्ञा दिया है। जैसे कि रोमियो 12:12 में लिखा है, आप इस बातों को पढ़ सकते हैं। तो अगला पॉइंट है बाइबल पढ़ना। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को बाइबल प्रेमी बनना है और बाइबल पढ़ना है, क्योंकि मसीह सफ़र में हमारा यही काम है कि हम सच्चाई को जाने और बाइबल पढ़े, प्रभु के साथ आगे बढ़े। और हमारा आत्मिक खाना यही है, प्रतिदिन हमें क्या है? बाइबल पढ़ना है। तो मेरे प्रिय, बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। तो आइए अगले पॉइंट को मैं रखूँगा, उपवास करना है। तो मसीह सफ़र में हमें क्या क्या काम है? उपवास करना है। उपवास करना भी एक आज्ञा है, जैसे मत्ती 6:16 में लिखा है। तो मेरे प्रिय, जितने भी है, हमें उपवास करना है और ज़रूर हर एक जन उपवास करे और दूसरे के लिए भी नमूना बने। उपवास करना ज़रूरी है। तो अगला पॉइंट है अपने आप को सिद्ध और पवित्र बनाए रखे। तो मेरे प्रियो, मसीह सफ़र में हमारा क्या क्या काम है? हमें अपने आप को, खुद को पवित्र और सिद्ध बनाए रखना है। जैसे लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 23 वचन में, आप लोग पढ़ सकते हो और देख सकते हो। तो आइए अगले पॉइंट को मैं रखूँगा। जैसे लिखा है आत्मा की 5वां पॉइंट, आत्मा की अगुवाई में चलो। तो मसीह सफ़र में हमारा काम है कि हम आत्मा की अगुवाई में चले। कौन सी भी ऐसी बात हो तो हमें मसीह की अगुवाई में चलना है, मसीह की अगुवाई हमें लेना है, वचन पढ़ना है, प्रतिदिन हमें मसीह की अगुवाई में चलना है। तो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि विश्वासी सफ़र में एक दूसरे के लिए आदर्श बनना है। तो विश्वासी सफ़र में हमें भी एक दूसरे के लिए आदर्श बनना है। ये बातें आप लोग ज़रूर याद रखें। और जैसे मैंने ये 6 पॉइंट आपके बीच में बताया, जैसे कि प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, उपवास करना है, अपने आप को सिद्ध और पवित्र बनाए रखना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है और विश्वासी सफ़र में एक दूसरे के लिए आदर्श बनना है। तो बिल्कुल मेरे प्रियो, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ इस संदेश के द्वारा आप लोग जीवन व्यतीत करेंगे और ऐसे ही जीवन जीने की कोशिश करेंगे और प्रभु के लिए बिल्कुल और दूसरों के लिए आदर्श बने। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस संदेश के माध्यम से कुछ बातें सीख सके और प्रभु आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस।